सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिशत में कि भाई प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति में 100, अर्थात किसी राशि के बट्टे में 100 हैं, अर्थात उसके प्रति में 100 हैं तो वो प्रतिशत कहलाएगी। मतलब अगर मैं कह दूं 5 के बट्टे में 100 लिखा है, इसका मतलब वो 5% हो गया। 10 के बट्टे में 100 लिखा है, इसका मतलब वो 10% हो गया। तो प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि किसी के बट्टे में 100 का होना। ठीक है, अब क्या होता है क्वेश्चन, कभी कभी प्रतिशत में राशि दे रखी होती है और आपसे बोलता है साधारण राशि निकालिए, या कभी कभी साधारण मान दे रखा होता है और आपको उसे प्रतिशत में बदलना होता है। तो दोस्तों मैं जैसे पहला प्रश्न उठा रहा हूं और यहां से अपनी बात को समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। पहला प्रश्न है कि निम्न को प्रतिशत में बदलिए। मतलब आपको राशि दे रखी है 1/2, क्या दे रखी है 1/2 और आपसे बोला गया है कि आपको प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, हर राशि को 100 से गुणा कर दीजिए तो वो चीज प्रतिशत बदल जाएगी। मतलब 100 से गुणा करेंगे आप तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। ऐसे अगर मैं, ये तो मैंने ए सेक्शन उठाया, अगर मैं बी सेक्शन की बात करूं, जैसे लिखा है 1/5, क्या लिखा है 1/5। इस राशि को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर दो, आप काटेंगे 5 दूनी 10 तो आपका आंसर आएगा 20%। ऐसे ही आपको मान लीजिए 2/5 राशि लिखी है, क्या लिखी है 2/5 और इस राशि को कहीं बदलना है प्रतिशत में, तो इसे भी 100 से गुणा कर दीजिए। क्या मिलेगा, देखिए भाई 5 दूनी 10 और 20 दूनी मतलब 2/5 का मतलब है 40%। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर ऑप्शन ले लूं डी वाला देखिए 0.035। इस बार हमें राशि दे रखी है 0.035, इससे प्रतिशत में बदलना है तो कोई बात नहीं 100 से गुणा कर दीजिए भाई, 100 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, और डायरेक्ट नहीं जानते तो एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए और 3 नंबर है तो 3 जीरो बढ़ाइए। ठीक है, ऐसा करने से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फाइनल आपको मिलेगा 35/10, है ना। आपको भाग देने का तरीका पता होगा, 10 के साथ में 1 जीरो है तो हम इसको 3.5% लिख सकते हैं। 1 जीरो तो 1 के बाद 10, मतलब अगर ऐसे लिखा होता 35/100 लिखा होता तो दो जीरो दिख रहा है ना, तो हम इसको लिखते 0.35, तो 2 नंबर के बाद जीरो लिख लेते। ठीक है, अगर लिखा होता 35/1000, क्या लिखा होता 35/1000, तो देखिए 3 के बाद पॉइंट बनाएंगे तो 35 में 3 अंक तो है नहीं, तो 3 अंक बनाने के लिए एक जीरो का सहारा लेंगे और 0.035 कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 3.5% लिखा जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं, जैसे ई वाला प्रश्न है 0.25, इसको प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा इसको भी कर दीजिए। देखिए भाई 100 से गुणा करेंगे तो आपको बताया पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब ये 25% लिखा है। कितना लिखा है 25% लिखा है। ऐसे ही भाई प्रश्न देखें आप एफ वाला, क्या कह रहा है 2 सही 1/5, 2 होल्ड 1/5 को चेंज करना। तो ऐसी राशि को पहले सही वाले को आप अंश बट्टे हर के रूप में लेकर आइए। क्या करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 1 11/5, ये कितना लिखा हुआ है, ये 11/5 लिखा हुआ है। क्या करना है आपको 100 से गुणा करना है, तभी तो प्रतिशत में बदलेंगे। 100 से गुणा करेंगे आप, काट दीजिए 5 दूनी 10 और 0, आपका ये आ जाएगा 11 दूनी 22, मतलब 220%। तो आपको भाई ये बात समझ में आ पा रही होगी कि हम कैसे करके कोई भी राशि दी होती है और उसे कैसे करके प्रतिशत में बदला करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में सब में क्या लगा हुआ है, सब में प्रतिशत लगा हुआ है, और इस बार हमें क्या करना है भाई, इस बार हमें प्रतिशत को बदलना है किसमें भाई, साधारण रूप में, अर्थात भिन्नों के रूप में। तो क्या करना है, जैसे मैं प्रश्न नंबर 2 की बात करूं, तो प्रश्न नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट में क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 25%। क्या लिखा हुआ है 25%। तो 25%, तो मैंने आपसे एक बात कही कि अगर प्रतिशत लगाए तो प्रतिशत हटेगा, ये हट जाएगा और बट्टे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको 25 एकम 25 और 25 चौका 100, इसका मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4। अगर हम बी ऑप्शन उठा लें तो बी देखिए भाई, ये तो मैंने ए सेक्शन की बात करी, मैं बी सेक्शन उठाऊं तो यहाँ लिखा है 75%। 75% का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने आपसे कहा परसेंट हटेगा बट्टे में 100 आ जाएगा, तो बट्टे में 100 लगाएंगे भाई,
100 लगाएंगे तो 25 तियां 75 और 25 चौका 100, और छोटा नहीं हो सकता ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा? 3/4। मैं सी ऑप्शन देख लूं भाई, सी क्या कह रहा है? 16 सही 2/3% लिखा है। क्या लिखा है? 16 सही 2/3%। पहला काम क्या करना है? इसे अंश बटे हर के रूप में लेके आना है। मतलब 16 तियां 48, 48 और 2 कितना होता है? 50। मतलब ये 50/3% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 50/3%। ठीक है। अब आपको बोला कि परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे? बट्टे में 100 लगाएंगे। तो परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ गया 1/6। ठीक है। ऐसे ही मैं डी वाला ऑप्शन उठाऊं तो डी वाला देखिए लिखा है 33 सही 1/3%। आप जानते हैं भाई 33 3 99 होता है, 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये 100/3% लिखा है। क्या लिखा है? ये 100/3% लिखा है। परसेंट हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा? परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3। तो इसका मतलब है 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ई वाले सेक्शन की तो 11 सही 1/9% लिखा है। इसको हल करते हैं भाई। देखिए 11 ने 99 और 1 100/9, कितना है ये? 100/9% है। परसेंट हटाएंगे तो इसका मतलब है कि परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 1/9। कितना बचेगा भाई? 1/9। तो आपको बात समझ में आ पा रही होगी। ये मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 को आपको समझा दिया है संक्षेप में। ठीक है। अगर अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को कैसे हल करेंगे। भाई प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ₹40 का 15% कितना है? मतलब ऐसा समझिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया और वो आपको 40 रुपए देकर गया। ठीक है। छोटी बहन है आपकी छुटकी, वो कह रही है कि मुझे तो 15% चाहिए, जितना भी अमाउंट आपको दे गए हैं मेहमान लोग उतना उसका 15% चाहिए। तो कैसे निकालोगे भाई? देखिए कैसे निकालोगे, तीसरे का ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर रुपए कितने? 40। भाई का की के का मतलब होता है गुणा में मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। और 15% का मतलब है बट्टे में 100। ठीक है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 20 दूनी 40 होता है और 20 पंजे 100 होता है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 तियां 15। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर बचा 3, तो 2 तियां 6। आपका मतलब है उस छुटकी को 6 रुपए दे दीजिए और वो मान जाएगी, है ना। ऐसे ही आप देखिए, मैं अगर बात करूं तीसरे के बी पार्ट की, तो 500 किलोमीटर का 38%, मतलब कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर का 38% चल गया है, तो वो कैसे निकालोगे भाई? 500 किलोमीटर का मतलब 500, का मतलब गुणा, और 38% का मतलब है 38/100। क्या मतलब है? 38/100। आप क्या करेंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल, सॉल्व करेंगे। 5 8 40, हाथ से लगा 4, 5 3 15 और 4 19, मतलब 190 किलोमीटर डिस्टेंस होता है 38% का मतलब 500 का। जब 500 का 38% निकालोगे इसका मतलब है 190 किलोमीटर। ऐसे ही मैं अगर उठाऊं बात सी को, तो सी कह रहा है कि 270 का 80%, तो 270 का मतलब गुणा 80% का मतलब है 80/100। भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, आपके पास बचा 27 गुणा 8, तो 8 7 56 का 6, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है? 21। इसका मतलब है 270 का 80% 216 रुपए होगा। ठीक है। 270 का 80% 216 रुपए होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं डी सेक्शन की, तो डी देख लिया आप। कह रहा है 3 सही 4/7 का, तो 3 सही 4/7 का, तो मैंने आपको पहले कहा इसको अंश बट्टा हर दीजिए, तो 7 तियां 21, 21 और 4 25/7। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 25/7। फिर से देखते हैं, 7 तियां 21, 21 और 4 25/7, और का मतलब गुणा 56% का मतलब है 56 के बटे में 100। 56 का परसेंट का मतलब 56/100। देखिए भाई 7 8 56 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटेंगे 2 बार में, मतलब आपका आंसर आ जाना है 2। क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। ठीक है। ऐसे हम अगर बात करें ई ऑप्शन की, ई वाला दिख रहे हैं आप लोग, लिखा है 0.25 का मतलब गुणा 50% का मतलब है 50/100। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे भाई, 2 नंबर है तो बट्टे में 2 0 बढ़ाएंगे, और ऐसा करेंगे तो देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8।
ठीक है। ऐसे ही एफ ऑप्शन की बात करें तो एफ वाला क्या कह रहा है आपसे कि एफ वाला देख लेते हैं 0.80 का मतलब गुणा और 0.80% ये लिखा हुआ है 0.80 भाई पॉइंट के से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 0.80 का मतलब गुणा 0.80% है ना। अब हम इसको बदलते हैं भाई 0.80 है का लिखा है 0.80% हटाएंगे बट्टे में क्या लगाएंगे 100। आप सबने पढ़ा है कि पॉइंट हटता है तो भाई देखिए 2 नंबर है तो 100 आएगा, यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ आएंगे, ठीक है। सॉल्व करें भाई देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 एकम 8 से काटेंगे 8 एकम 8 2 बचा 20 हो गया 8 दूनी 16 4 बचा 8 पंजे 40 ये आ गया 1250 ऊपर है 8, ठीक है। इसको हम और ट्राई करते हैं और करते हैं देखते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई देखिए हम इसको काट लेते हैं, किससे काट लेते हैं भाई 4 से काट लेते हैं 4 दूनी 8 इसे काटेंगे 4 तियां 12, ठीक है। और फिर कितना बचेगा, सॉरी 4 एक नहीं कटेगा 4 से 2 से काटिए, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 छंग 12 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंजे 10, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4/625। क्या आंसर आएगा 4/625। अच्छा अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से बता देता हूं। जैसे ये लिखा है 0.80 का मतलब गुणा और 0.80% का मतलब बट्टे में 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब ये आपका लिखा है 80 गुणा 80, नीचे लिखा है 100 गुणा, ऐसे करके समझ सकते हैं ये 10,000 लिखा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आप चाहे कहीं भी काट दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए भाई 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 से काटेंगे 25 बार में ऊपर आएगा 4 और 25 हम होता है 625, कितना होता है 625। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 3 को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की भाषा समझते हैं कि वो आपसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 को भी। प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि 5 का 4%। मैं प्रश्न नंबर 4 ले लेता हूं। 4 का ए पार्ट है, कह रहा है कि 5% का 4% निकालना है आपको। तो 5% का मतलब क्या होता है भाई 5/100, का मतलब होता है गुणा और 4% का क्या मतलब होता है 4 के बटे में 100। भाई इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10, इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8, भाई 2 बचा 4 पंजे 20, तो इसका मतलब है ऊपर 1 आ गया नीचे आ गया 25 दूनी 50, मतलब 1/500। कितना आ गया 1/500, ठीक है। तो ये इसका रूप हो गया, ठीक है। अब आंसर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कैसे है, अगर दशमलव में है तो 500 से 1 को भाग लगा लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे बी सेक्शन की बात करें तो 4 का बी पार्ट क्या कह रहा है 80 का 80%, 80 का 80%, तो भाई 80 का मतलब गुणा 80% का मतलब है 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाने तो आपका आ जाएगा 8 64, तो 80 का 80% कितना हुआ 64 हुआ, 80 का 80% 64 हुआ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम 5वां ले लेते हैं। 5वां क्या कह रहा है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना है, तो याद रखना कह रहा है 1 ग्राम और जो भारी चीज होती है वो जाती है नीचे, 1 किलोग्राम का कितना % है। तो आप हमेशा याद रखना ग्राम आपने ऊपर रख दिया, किलोग्राम नीचे रखा, जो भारी चीज है वो नीचे रहती है, लेकिन याद रखना कितना % है तो हमने % निकालना है हमें। तो उसको करने का तरीका ये होता है कि अगर ऊपर राशि ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होनी चाहिए, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम होना चाहिए, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए, मतलब जो अनुपात की राशियां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा एक हिसाब किताब दे रखा है घंटों में और एक हिसाब दे रखा है महीनों में, ठीक है, तो वहां पर आपको एक जैसी राशि करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर में नाप रहे हैं 1 मीटर में नाप रहे हैं, या तो दोनों को मीटर में बदलिए या दोनों को किलोमीटर में बदलिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, कह रहे हैं सवाल देखिए 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना % है, तो 1 ग्राम ऊपर लिख दिया मैंने, 1 किलोग्राम नीचे लिख दिया और गुणा 100 कर दिया क्योंकि % में बदलना है, तो भाई किलोग्राम को बदलना है हमें, है ना। 1 ग्राम है ये, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, कितने 1000 ग्राम। और देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ गया आपका 1/10%। क्या आ गया 1/10%, ठीक है। ऐसे ही 1/10% को और क्या लिख सकते हैं भाई 10 से 1 को भाग लगाएंगे तो 0.1%, क्या लिख सकते हैं 0.1%। तो बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने 5 का एक पार्ट आपसे डिस्कस किया,
ठीक है। 5 का बी पार्ट देखते हैं। कह रहा है 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना परसेंट है। तो भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल दिया होगा या इंटर का एग्जाम दिया होगा, मैं अगर आपसे कहूं कि हाई स्कूल का एग्जाम दिया, सपोज दैट आपके 420 नंबर आए, कितने में से 600 में से, तो कितना परसेंट हुआ। तो आप कैसे निकालते हो, कितने नंबर आए तो नंबर जितने आए ऊपर लिखते हो, कितने में से आए टोटल लिखते हो नीचे और गुणा करते हो 100। 2 जीरो काटे, 6 से काटा, 6 सत्ते 42, इसका मतलब 70% नंबर आए आपके, अगर 600 में से 420 आए हैं। तो ऐसे ही यहां पर देखिए 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना परसेंट है, तो 18 कैरेट, भाई 18 कैरेट ऊपर रखेंगे, लेकिन शुद्ध सोना होता कितने कैरेट का है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, और गुणा कर देंगे 100, मतलब 18 कैरेट बटे 24 कैरेट गुणा 100। कैरेट क्या है, कैरेट सोने की शुद्धता की माप है, मतलब सोना कितना प्योर है उसको बताता है कैरेट, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, भाई देखिए 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25 बार में, इसका मतलब 25 3 75, इसका मतलब है कि अब 18%, इसका मतलब है कि 18 कैरेट सोना लेकर आते हैं, उसमें 75% गोल्ड होता है, ठीक है, बाकी अन्य चीजें हो सकती हैं, ठीक। ऐसे ही मैं अगर बात करूं सी ऑप्शन की, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कितना परसेंट है, तो भाई सेंटीमीटर हल्का है ऊपर रखेंगे, मीटर नीचे रखेंगे, और ये निकालना है। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो दोनों को एक जैसा बदलिए। इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे, भाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब है 1%, कितना आएगा 1%, ठीक है। तो ये आपका 5 का मैंने सी तक बात कर ली, ठीक। ऐसे प्रश्न नंबर मैं 6 को देखता हूं। 6 में क्या कर सकते हैं, भाई जब क्लास अटेंड करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना पेन कॉपी लेकर बैठे और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है, और अपने एक बार नोट्स बन जाने, लाइफ टाइम आपके काम आने, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि केवल कहीं भी लिख रहे हैं, किसी भी रफ कॉपी में लिख रहे हैं, एक फेयर कॉपी बनाएं, सुंदर सी कॉपी, और उसमें क्वेश्चन भी नोट डाउन करते चलें, उनका सॉल्यूशन भी नोट डाउन करते चलें, और एग्जाम देने जाए तो इसकी अभ्यास करके जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करूं, 6 का ए पार्ट, यदि x के x% का मान 36 है तो x का मान बताना है। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, x फिर आ गया k का मतलब गुणा, x% का मतलब है x बटा 100, फिर सुनिए x मतलब x, k का मतलब गुणा होता है, x% का मतलब x बटा 100, का मान है कितना, का मान जो है वो 36 है, क्लियर, का मान x के x%, तो x गुणा x बटा 100, का मान कितना है 36 है, तो 36 लिख दिया। क्या करना है आपको, देखिए x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 100 लिखा है, बराबर में क्या लिखा है 36, बट्टे में 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x स्क्वायर की कराओगे तो x स्क्वायर, 36 की 100 से गुणा कराओगे तो 3600, इसका स्क्वायर हटाओगे सामने वाले पे क्या चलेगा, अंडर रूट चलेगा। आपको पता है 36 का वर्गमूल 6 होता है और डबल जीरो को 1 जीरो, मतलब 3660 का वर्गमूल होता है, 3600 काय का वर्गमूल होता है 60 का, तो आपका आंसर आ गया 60, ठीक है। ऐसे 6 का बी पार्ट देख लीजिए, 6 का बी पार्ट है, यदि x का 7.5% 150 है, तो भाई देखिए x और का मतलब गुणा, 7.5% का क्या मतलब होता है, 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये 15/2% लिखा है, ठीक है, और कितना दे रखा है 150। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में 100 आएगा, क्या आएगा 100, ठीक है, परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 15 एकम 15 और 15 धाई 150, ठीक है, तो आपका नीचे है x और नीचे 100 दूनी 200 और यहाँ पर कितना 10/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x एकम x और 10 की 200 से गुणा कराइए तो आपका हो जाएगा 2000, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, कितनी आएगी 2000, ठीक है। ऐसे ही भाई b तक बात कर लिया हमने, 6 का b पार्ट हो गया, 6 का c पार्ट देख लेते हैं। 6 का c पार्ट क्या कह रहा है, 6 का c पार्ट जो है वो आपसे कह रहा है कि यदि 24 का x%, तो 24 का मतलब गुणा x% का मतलब है x बटा 100, कितना है 64 है, कितना है 64, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ऐसे प्रश्न में भी देखो वही करेंगे हम लोग जो भी करते आए थे। भाई देखिए 4 छंग होता है 24 और 4 से काटोगे तो कटेगा 16 बार में, ठीक है ना। फिर आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, 2 3 6 और 2 से काटोगे कितने बार में 50 बार में। ऊपर लिखा है 3x/50 और यहाँ लिखा है 16, बटे में 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3x हो जाएगा और ये 16 पंजे 80, मतलब ये आपका 16 पंजे 80 अर्थात 800 हो गया। x की वैल्यू चाहिए तो 800 के बटे में क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो
3 से 8 को भाग कीजिए, 3 से 8 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, आगे 0 है 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, आगे 0 है 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, कितना बचा 2 बचा। तो इसका मतलब है 266 से ही 2/3। मैं इसको एक बार फिर से रिचेक कर लेता हूं। मैंने क्या करा, देखिए मैं इसको फिर से दोबारा से करा देता हूं, अगर आपको कम समझ में आया है तो मैं इसको दोबारा से करा देता हूं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 ले लीजिए, 6 का सी पार्ट, 24 का मतलब गुणा x% मतलब x/100 कितना है 64 के बराबर है। क्या करना है आपको, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। भाई 4 छंग 24, 4 से काटेंगे कितने बार में 25 बार में, ठीक है। 4 से काटेंगे कितने बार में 25 बार में। फिर देखिए 2 3 6 होता है, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा ये 32 बार में, ठीक है। तो आपका आ गया 3x/25 और बराबर आ गया 32 बटे 1 लगाई, गुणा कराइए, ये 3x है, ऐसे गुणा करेंगे देखिए 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 3 75 और 5 80, तो आपका x बराबर आ गया 800/3। 3 से भाग लगाइए, भाई 3 दूनी 6 होता है, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18 और बचा कितना 2, तो 266 से ही 2/3% आंसर आएगा 6 का सी, ठीक है। ऐसे अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है 7 वाला, 603 का 1/3। बात समझते हैं, 603 का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 कहता तो 2/3, 4/3 कहता तो 4/3, ठीक है। तो 603 का मतलब गुणा, 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। 603 का 1/3, 67 का कितना परसेंट है, 67 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है तुमने मान लिया x% है, कितना है x%। फिर सुनिए, 603 का मतलब गुणा, 1/3 मतलब 1/3, 67 का मतलब 67, का मतलब गुणा, कितना परसेंट है तो मैंने बोल दिया x% है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, ये 201 आ गया, ये 67 है का, और ये x% का मतलब होता है x/100, ठीक है। सॉल्व करेंगे भाई, 67 एकम 67 और 67 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। 3 बार में कटेगा तो कैसे काटेंगे इसको, देखिए भाई 7 तियां 21, कहने का मतलब है हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 लिखा है, बट्टे में 1 लगाएंगे, ये x/100 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए, 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 8 में भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। तो क्या करना है, किसी संख्या के, अब संख्या का तो अता पता नहीं है तो हमने मान लिया संख्या कितनी है x है, k आ गया ना, k का मतलब क्या होता है गुणा, 60% आ गया, 60% का मतलब होता है 60/100, फिर का आ गया, का फिर मतलब है गुणा, 3/5वां मतलब 3/5 करेंगे, भाग कितना है 36 है, कितना है 36 है। तो सुनिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखिए बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। 20 तियां होता है 60 और 20 पंजे होता है 100, ठीक है ना। हम और भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, मतलब x और नीचे आ गया 25 और बराबर हमारे पास 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x एकम x और 25 चौका 100, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 100, कितनी आ जाएगी 100। तो 8वां प्रश्न समझ में आ चुका होगा। 2 प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ, प्रश्न नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 कह रहा है यदि किसी संख्या का, तो फिर से वही किसी संख्या का, कोई संख्या हमने मान लिया x, का मतलब गुणा 20% का मतलब है 20/100, कितना है 120 है। तो पहले आधा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं यहां तक, है ना, उसके बाद आगे की बात पढ़ेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो x/5 है ये और ये 120 है, बट्टे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम x और 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600, मतलब संख्या जो है वो हमारी निकल आई 600। आगे क्या कह रहा है,
संख्या का 120% बताइए, तो संख्या तो 600 आ गई, 600 का कितना निकालना है, 120% निकालना है। 120% का मतलब है 120/100। हम इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 छक 78 होता है, इसका मतलब है 780 आंसर आएगा। ठीक है, 12 छक 72, तो आंसर आएगा आपका 720। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ये भी देख लेते हैं। 103 का 69%, 103 का 69% क्या है भाई, पढ़िए प्रश्न और करने की कोशिश कीजिए। कह रहे 103 का 69%, तो 103 का मतलब गुणा 69% का मतलब 69/100, ठीक है, प्लस 31 का मतलब गुणा 103% का मतलब है 103/100। ठीक है, क्या करना है हमको भाई, देखिए दोनों में 103 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा 69, नीचे से 100 भी कॉमन आ रहे हैं तो 100 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा 69 और यहाँ क्या बचा 31, तो ये आपका आगे 103/100 गुणा 69 और 31 कितना होता है 100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 103। क्या आ जाएगा 103। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।